आज इस वीडियो में हम सबक्वेशन के टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सारी डिटेल हमने उसी में डिस्कस की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सबक्वेशन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। हमें इसने 2019 की कुछ डिटेल दी है, उसमें कुछ इस साल के शुरू की है, मतलब 1 अप्रैल 18 की, और कुछ 31 मार्च 19 की हैं। तो बात यह है कि 1 अप्रैल 18 की फिगर कौन सी फिगर है? ये वो फिगर है जो 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट में थी। इसलिए 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट में जो सबक्वेशन एडवांस या सबक्वेशन आउटस्टैंडिंग रही होगी वो 1 अप्रैल 19 की बीडी बनी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 18 को जो उसने फिगर दी है वो पिछले साल की फिगर है, जो है सबक्वेशन एरियर 50,000, सबक्वेशन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, और इस साल के आखिर की भी फिगर दी है इसने, मतलब 31 मार्च 19 की सबक्वेशन एरियर 25,000, सबक्वेशन रिसीव्ड इन एडवांस 70,000। तो पहले हम बैलेंस शीट में इनको प्लॉट कर लेते हैं समझने के लिए। आपको इसे बैलेंस शीट प्लॉट करके नहीं दिखाना है, आपको तो सीधा कैलकुलेशन करना है। खैर, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बस ये। तो 1 अप्रैल 18 की जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछले साल 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनी होगी वही 1 अप्रैल 18 को आई होगी। तो यहां पर 1 अप्रैल 18 को उसने आउटस्टैंडिंग दी है 50,000। आगे बोलता है सबक्वेशन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000। बोलता है पिछले साल कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने हमें अगले साल के लिए, मतलब 19 के लिए, पिछला साल मतलब 18, करंट ईयर मतलब 19, तो 18 में 19 के लिए आपको 30,000 रुपए दिए, तो एक पिछले साल की लायबिलिटी रही होगी, तो वो हम लायबिलिटी में शो कर देते हैं। इसके बाद बोलता है 31 मार्च 19 को सबस्क्रिप्शन आपकी आउटस्टैंडिंग थी 25,000, तो 25,000 रुपए इस साल की सबस्क्रिप्शन आउटस्टैंडिंग असेट साइड में हमने दिखा दी। इसके बाद बोला है इस साल हमें मिली है अगले साल के लिए, इस साल की लायबिलिटी हो गई 70,000 रुपए। तो इस तरह से हम इसको असेट और लायबिलिटी में प्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी इनकम निकालते हैं। क्वेश्चन में बोलता है आपको कि इस साल 2019 में टोटल 3 लाख मिले हैं, टोटल 3 लाख मिले। अब ये इनकम नहीं है, जो मिले हैं इसमें पिछले साल के आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं, इस बार जो आपको अगले साल के लिए अमाउंट मिला है वो भी हो सकता है। तो हमें अब इनकम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग थी 50,000 वो इस साल जरूर मिली होगी, तो हम ये मानकर चलते हैं कि सारी की सारी 50,000 रुपए सबकी आपको इस साल मिली होगी, तो उसको लेस कर देते हैं, क्योंकि ये मिली बेशक इस साल है पर इनकम पिछले साल की रही होगी। ठीक है, तो यहां उसको हमने लेस कर दिया। इसके बाद बोलता है सबस्क्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी 25,000 है इस साल की। भाई इस साल की अगर सबस्क्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी 25,000 है तो मिलेगी कब? वो अगले साल, लेकिन इनकम तो इस साल की है। ठीक है, जोड़ो उसको, तो 25,000 रुपए हमने यहां पर जोड़ दिए। अब आते हैं एडवांस में। पिछले साल 30,000 रुपए एडवांस दिया था मेंबर्स ने, तो कब के लिए दिया था? वो 19 के लिए। तो क्या वो 19 में दोबारा देंगे आके? नहीं, जिन लोगों ने 18 में दे दिया वो 19 में नहीं देंगे, इसलिए 30,000 रुपए इस 3 लाख रुपए में शामिल नहीं है। तो हमको इसे जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इनकम तो वो इसी साल की है, मिल गई पिछले साल, दोबारा मिलने वाली नहीं है, तो हमने इसको इसमें जोड़ दिया। अब 70,000 रुपए एडवांस मिले हैं आपको अगले साल के लिए, तो जो अगले साल के 70,000 रुपए मिले हैं वो इनकम तो इस साल की नहीं है, इनकम तो अगले साल की है। हाँ, मिल गए हैं इसमें इस साल, अगर मिल गए हैं तो इस 3 लाख में शामिल भी है, हटा बाहर करो उसको, 70,000 हमने यहां ये दिखा दिया। अब बात यह है कि 3 लाख में हम ये जोड़ देते हैं 3,55,000 और ये लेस कर देते हैं 1,20,000, तो ये आपका आ गया 2,35,000। अब ये जो आपकी इनकम आई है ये ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो की जाएगी, 2,35,000। अब बात यह है कि आप चाहो तो ये जो कैलकुलेशन ये इसमें भी कर सकते हो इनकम साइड में, या वर्किंग बनाकर बाहर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहां अगर हम करते हैं तो क्रेडिट साइड जो इनकम की बहुत लेंदी हो जाती है। ठीक है, इसलिए अच्छा हम बाहर ही कर लें, खैर आपकी मर्जी है। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको 5 केस दिए हैं और पांचों केसों में अलग अलग डिटेल है। तो बोलता है पहले केस में कि सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर मार्च 19 कितना? 2,50,000। कलेक्टेड मतलब रिसीव्ड, तो 2,50,000 आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है, उसमें पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है। ठीक है,
अब बोलता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आपकी आउटस्टैंडिंग थी 31 मार्च 19 की, मतलब करंट ईयर की 6000। भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी कहाँ आती है? 6000 इधर आती है करंट ईयर की बैलेंस शीट में, असेट साइड में। अब बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अब बोलता है आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फोर वर्ड यूज किया इसने। फोर से मतलब है कि किस साल के लिए, तो बोलता है फॉर 2020। इसका मतलब 2020 के लिए एडवांस मिला है इस साल। तो 2020 के लिए अगर इस साल आपको एडवांस मिला है 5000, तो ये इस साल की तो लायबिलिटी है कि नहीं है? ठीक है, खैर ये तो हो गया इसका बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन। अब बात यह है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जो मिला ही नहीं, इनकम तो इसी साल की है, इसको ऐड कर देते हैं। इधर आपका सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है इस साल अगले साल के लिए, वो इनकम तो इस साल की है ही नहीं, उसको लेस कर देते हैं। तो 5000 हमने यहां से लेस कर दिया, तो हमारा टोटल 2,56,000। इस अमाउंट में से 5,000 लेस कर देते हैं तो हमारा आ गया 2,51,000। तो हमारी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हो गई 2,51,000, और ये ही हमारी यहां पर आएगी बाई सब्सक्रिप्शन 2,51,000। तो ये केस तो इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट केस 2 में बोलता है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 19 49,000। तो 49,000 हमको टोटल कलेक्शन हुआ है, टोटल इसमें सब कुछ शामिल है। बोलता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। 3,000 रुपए 2018 में मिल गए, किस साल के लिए? फॉर द ईयर 19। तो बात यह है कि पिछले साल के 3,000 रुपए हमारे क्या हैं? एडवांस, जो उस साल की लायबिलिटी रही होगी, लेकिन इनकम तो इसी साल की है। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस प्रीवियस ईयर में जो मिली फॉर करंट ईयर, ये आपकी ऐड होगी क्योंकि इस साल से ही रिलेटेड है ये। इसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर 31 मार्च 19 2,000 रुपए करंट ईयर के अनपेड मतलब एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आपका जो है आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए करंट ईयर का है, तो बैलेंस शीट में उसको हमको यहां दिखाना चाहिए। ठीक है, खैर तो इस बार का जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम यहां जोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे आपके 54,000 हमारी इनकम हो गई। यही हमारी इनकम है 54,000। इसको हम यहां ले आएंगे भाई, ये हमारी इनकम होगी। ठीक है, नेक्स्ट केस। थर्ड केस में बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 19 25,000 आपको इस साल मिले हैं कुल मिलाकर के। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द 2019 3,000। साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग थे 3,000, तो ठीक है, पिछले साल की आपकी ये असेट रही होगी कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी तभी तो साल के शुरू में थी। इसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर 19 5,000। अभी तक नहीं मिली इस साल की 19 की, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग हो गई 5,000। अब हमें क्या करना है? पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है उसे लेस कर देना है, क्योंकि वो इनकम पिछले साल की है, इस साल की है नहीं, मिली ही इस साल है। और इस साल जो आउटस्टैंडिंग है उसको आपको ऐड कर देना है, क्योंकि वो इनकम इस साल की है, मिलेगी अगले साल। बस 30,000 इसमें से हम लेस करते हैं तो 27,000 रुपए की हमारी ये इनकम आ गई, जिसे हमें यहां लिखना है 27,000। नेक्स्ट केस। फोर्थ केस में बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 19 80,000। ठीक है जी, इस बार कुल मिलाकर के 80,000 रुपए आपको मिले। अब आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 19 मतलब पिछले साल की 5,000 की आउटस्टैंडिंग थी। इसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर 19। तो 8,000 रुपए इस साल के अभी तक नहीं मिले, तो भैया इस साल की असेट हो गई, इस साल की आउटस्टैंडिंग है। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 20 2,000 रुपए 2,000 मिले हैं 2020 के लिए। तो बात यह है आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर, मिले करंट ईयर में, लेकिन फॉर नेक्स्ट ईयर 20 के लिए। तो यहां पर ये हमारी लायबिलिटी हो गई 2019 के लिए 2,000 रुपए। इसका कोई से जिक्र नहीं किया कि पिछले साल इस साल के लिए कितने मिले थे। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, यहां पर आते हैं। और सबसे पहले हम 8,000 रुपए जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है उसे लेते हैं। तो इस साल की आउटस्टैंडिंग आपने क्या करना है? उसको ऐड कर देना है।
फिर पिछले साल की आउटस्टैंडिंग उसको आपने लेस कर देना है, वो पिछले साल की इनकम थी। इसके बाद इस साल जो एडवांस मिला है फॉर द नेक्स्ट ईयर उसे लेस कर देना है, इस साल की इनकम नहीं है, अगले साल की इनकम है और इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो 88,000 ये आपके बने, इसमें 7 निकाल देते हैं, 81,000 की टोटल इनकम हुई, ये आपकी इधर आ गई 81,000। तो ये केस हुआ। नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस में बोलता है सब्सिडी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मार्च 19 आपकी 90,000, तो 90,000 आपको टोटल मिले। ओके, अब बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2018 5,000, पिछले साल आपके 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, ये पिछले साल के सेट हो गई। फिर बोलता है सब्सिक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल 3,000 रुपए पिछले साल आपको एडवांस मिल गई, तो पिछले साल एडवांस मिले करंट ईयर के लिए, वो आपकी लायबिलिटी होगी पिछले साल की। इसके बाद बोलता है सब्सिक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2019 में 4,000, आपको 19 में आपको एडवांस मिला है, तो 19 में एडवांस किस साल के लिए मिलेगा, अगले साल के लिए मिलेगा, तो 4,000 रुपए आपके 2019 की लायबिलिटी हो गई। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड 2019 की 6,000, 2019 की अभी कलेक्शन नहीं हुई है 6,000 रुपए, तो इस बार की आउटस्टैंडिंग हो गई, ये हमारी इस बार की सेट है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस बार की जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर दो, पिछली बार की जो एडवांस है उसको भी ऐड कर दो, वो भी करंट ईयर के लिए। इधर पिछले साल जो आपकी आउटस्टैंडिंग थी उसे लेस कर देते हैं, और इस साल जो एडवांस मिली है फॉर द नेक्स्ट ईयर उसको भी लेस कर देते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं 99,000 में से हम 9 लेस करेंगे, 90,000 की आपकी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आ गई, इसे हम यहां लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च इन 19। अब आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 18 500, पिछले साल 500 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, तो 500 रुपए हमने यहां पर दिखा दिया। अब देखो बैलेंस शीट जब भी बनाई जाती है तो हम इसमें लिखते हैं एज ऑन, ऑन का मतलब इस डेट को टोटल, ठीक है। अब बात यह है कि बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹500 ऑन, तो आज 2018 मतलब 31 मार्च 2018 को टोटल 500 रुपए आउटस्टैंडिंग थे सब्सक्रिप्शन के, ठीक है, तो उस ऑन का ध्यान रखना। इसके बाद बोलता है बी पॉइंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18 फॉर द ईयर 31 मार्च 19 1100 रुपए, पिछले साल आपको 1100 मिले थे, किस साल के लिए 4/19, तो पिछले साल की लायबिलिटी हो गई। आगे चलते हैं, बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 19 35,400, तो 35,400 टोटल मिले हैं, और इस 35,400 में क्या क्या शामिल है, 400 रुपए जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे उसमें से शामिल है भाई। इसका मतलब पिछले साल के जो 500 आउटस्टैंडिंग थे उसमें से सिर्फ 400 रुपए ही मिले हैं, यह हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बोलता है साथ ही साथ 1,200 रुपए मिले हैं 2020 के, तो 2020 के आपको कितने मिले हैं 1,200 रुपए, 2020 के मिले हैं 1,200 रुपए, और बोलता है 21 के भी मिल गए भाई, कितने 300 रुपए। अब देखो 2019 में जो 2020 के लिए मिले 21 के लिए मिले, ये तो सारे ही क्या है एडवांस है कि नहीं, तो जो 2019 में मिले हैं 1,500 रुपए, ये 2019 की क्या है लायबिलिटी, तो ये तो लायबिलिटी साइड में आ गया। अब आगे देखते हैं, डी पॉइंट में बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 19 400 रुपए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी 400 रुपए इस साल की आउटस्टैंडिंग थी, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग कहां आएगी 400 रुपए यहां पर आ गई, ठीक है। चलो जी अब क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि आपको 35,400 रुपए टोटल मिले, पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे 500 रुपए, तो क्या सारे के सारे मिल गए, नहीं, बोलता है उसमें से सिर्फ कितने मिले हैं 400 रुपए, और यही 400 रुपए आपके इस 35,400 में शामिल है, क्योंकि यह अमाउंट क्या है रिसीव्ड, और यहां पर भी 500 में 400 रुपए क्या है रिसीव्ड, तो 400 रुपए ही आपके यहां पिछले साल के लेस होंगे। पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे ये मायने नहीं रखता, उसमें से कितने इस बार मिले ये ही मायने रखता है। तो हमारा जो ये अमाउंट रिसीव हुआ है इसमें पिछले साल के जितने रिसीव हुए होंगे वो ही लेस होंगे, तो वही तो इसमें शामिल होंगे, और जो इसमें शामिल है इंक्लूड है वही आपको लेस करना है,
ठीक है, तो 500 में से आपको 400 ही लेस करना है। अब आओ इस साल के 400 रुपए जो है वो लेस कर देते हैं, क्योंकि वो इस बार की आउटस्टैंडिंग है तो ये ऐड हो जाएगी। पिछले साल के 1100 रुपए आपके एडवांस थे, उसको हम ऐड कर देते हैं क्योंकि वो इनकम इस साल के लिए। ठीक है, इस बार आपको 1500 रुपए एडवांस मिले हैं, किसके लिए? 420 और 421। तो यहां पर जो आपको टोटल 1200 और 300 जो मिले हैं, ये दोनों आपके क्या हैं? एडवांस। ठीक है, इसलिए इनको लेस कर देते हैं। तो यहां पर अब हमारा टोटल आता है ये 9, 6, 3, इसमें से लेस करते हैं, ये आपका 9 आ गया, 5, 35,000 की हमारी इनकम है और इसी को हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, आज हमने यहां पर कुछ क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।